इश्क पढ़े ना दर्द कहानी। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। आज़म बड़ा फरमा बरदार बेटा था मरहूम सूफ़ी नज़ीर साहब का। बस अंकल, बाबा के बाद सब कुछ भैया ने संभाला हुआ था। हमें तो अब भी यकीन नहीं आता कि इस तरह वो मैं अचानक छोड़कर चले गए। बस यही ज़िंदगी है मियाँ अकरम साहब, और तुमने भी अच्छा किया कि तुम वापस आ गए। अब यहाँ सब कुछ तुम्ही को संभालना होगा। मखदूम साहब, मेरा ख्याल है अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए, वहाँ हमारे साथी परेशान हो रहे होंगे। हाँ ठीक है शराफत साहब। अच्छा अकरम मियाँ, अब हमें इजाज़त दें। हाँ। थैंक यू अंकल, आप भाई की ताज़ियत पर आए। नहीं नहीं, सवाब का काम है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी शक्ल मुझे बड़ी देखी भाली सी लग रही है। कुछ अरसे पहले कराची में एक नौजवान से मुलाकात हुई थी। तुम्हारा कोई दूर पार का रिश्तेदार तो नहीं हुआ? क्या भला सा नाम था, क्या नाम, याद नहीं आ रहा। नहीं शराफत साहब, मेरा तो कोई दूर पार का रिश्तेदार कराची में नहीं रहता। इनफैक्ट 7 पुश्तों से हमारा खानदान यही मुल्तान में रह रहा है। ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। चलिए शराफत साहब चलते हैं। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा अकरम, फी अमानिल्लाह, जीते रहो। आइए मोहम्मद साहब, आइए। मुन्नी भाई, आप यहाँ? जी बाजी, वो बुआ ने घर का सौदा सुलफ मंगवाया था। अब आपको ख्याल रखना होगा इस घर के सारे कामकाज का। जी नाहिद बाजी, अरे आपने हुक्म दिया था, बस रोज सुबह आकर देख लेता हूँ। शुक्रिया, इसी तरह मदद करानी है आपने। अब मैं जाऊँ बाजी? जी मुन्नी भैया, शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं बाजी। अरे नाहिद बिटिया, अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी पसंद की मूंग की दाल पालक बनाने जा रही हूँ, बस जल्दी से चढ़ाती हूँ, खा कर जाना। अच्छा ठीक हो तुम? मेरी छोड़ो तुम, मुझे ये बताओ कि तुमने उससे बात की? मैंने तुम्हें कहा था ना आराम से प्यार से समझाना। की है बात, धीरे धीरे मान जाएगा। अच्छा, काश उसके जहन से ये खनास निकल जाए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांग रखी है कि तुम्हारा घर बसा रहे। तुम देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। पता है कल रात उसने मुझे एक नई राह दिखाई है। कभी कभार बुरा इंसान भी अकल की बात सिखा देता है। अच्छा, ऐसा क्या कहा उसने? और तुम क्यों आज ऐसी अजीब खोई खोई सी लग रही हो? सब ठीक है ना? कभी कभार जिंदगी में कुछ नागवार फैसले लेने पड़ते हैं, और मैं अब तुम्हें, अम्मी, अबू, किसी को कोई गम नहीं देना चाहती, खुश रखना चाहती। नहीं, तुमने हमें कोई गम नहीं दी। क्यों ऐसी बातें कर रही? अंदर चल के बात करते हैं ना, यहाँ पे बुआ बार बार आ जाए। नहीं तो मुझे अभी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ ऐसे। अंदर तो चलो, बुआ आ जाएंगी ना। चलो। ये मतलब कैसे हो गया उस्ताद? वैसे एक बात है, तुम जो भी चाहते हो करके दिखाते हो, मुझे भी सिखाओ ना ये बातें। जिंदगी भर की चक्की पीसनी पड़ती है प्यारे,
यही चक्की पीसी है तेरे उस्ताद ने, तब जाके गुड़ हाथ लगा है। मतलब भाभी मान गई परी भाभी को तुम्हारी दुल्हन बनाने के लिए? पूरी तरह नहीं मानी, लेकिन मान जाएगी। उसकी अकल काम करना शुरू कर गई है। अभी उसको भेजा है परी के पास। अब दोनों सहेलियां बैठेंगी, दोनों सर जोड़ेंगी, कोई बात निकल आएगी। वाह उस्ताद, मतलब मैं दूसरी शेरवानी सिलवा लूं फिर? तू क्यों सिलवाएगा बे? शादी मेरी या तेरी? क्या उस्ताद, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी किस्मत में शेरवानी पहनना कहाँ है, तुम्हारी दूसरी सिल रही है। चल बेतरा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरा बंदोबस्त हो जाए तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। सच उस्ताद? मैं तुम्हें कहने ही लगा था। हाँ, जानता तू क्या कहने वाला था। क्या नाम है उसका? वहां पे दुकान के चक्कर लगाती रहती है, वो तेरी वाली गली में रहती है, वो फीनी सी चपटे नाक वाली शायदा। उस्ताद इतनी फीनी भी नहीं है। हाँ थोड़ी जापानी लुक है। वो उसकी माँ है ना, वो बल्तिस्तान की है। माँ का भी पता लगा लिया तूने। सदके जाऊं तेरे इंटरनेशनल लव पे। हाँ सलाम भाई। वालेकुम सलाम। ओ आ गया तू? ओए किधर रह गया था? घंटे से ज्यादा गायब। तू जाता क्या है आजकल? नहीं अकरम भाई, वो बुआ ने कुछ सौदा सुलभ मंगवाया था बाजार से, वही देने गया था। नाहिद बाजी भी आई थी वहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ चल अच्छा किया। चक्कर लगाता रहा कर, वहाँ काम शाम हो तो कर दिया कर। ठीक है अकरम भाई। वैसे भी बुआ कह रही थी कि घर के बाहर का काम काज कर दिया करूं। उनके घर में कोई मर्द नहीं है ना, इसी वजह से। तो कोई बात नहीं, उनके घर के मर्द का इंतजाम भी जल्द हो जाएगा। तेरा उस्ताद इसी चक्कर में पड़ा रहता है आजकल। चल एक काम तो कर मुन्ने, चाय पिला दे अच्छी से। अभी लाया उस्ताद। क्या नाहिद आई थी? अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। उस लड़की का तो आपको पता है ना, लपक छपक आई, पलक झपकते में गले लगी, बलाई ली और चली गई। छलावन है पूरी। हाँ, तुम्हारी बेटी है ना। ये बताओ कि कह क्या रही थी? कुछ अजीब सी बात कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अब्बा से भी कहें कि मेरी फिक्र ना करें। ये जो परी वाला मामला है ना, वो निपटा लेगी। अच्छा, ऐसा कह रही थी? अल्लाह करे। तो फिर इतनी जल्दी घर वापस क्यों चली गई? वो परी की तरफ गई है। कह रही थी कि दोनों सहेलियां मिलकर इस मामले का कोई हल निकाल लेंगी। इंशाअल्लाह। अल्लाह बड़ा कारसाज है। अच्छा, मैं मस्जिद तक हुआ हूँ। अभी तो असर की नमाज में बड़ा वक्त है। हाँ, वो सफदर भाई सुबह ही वापस पहुंचे मुल्तान से, तो मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मैं मगरिब के बाद ही घर वापस लौटूंगा, तुम परेशान ना होना। हाँ भी चाय कटे, क्या खबर है? ओह चाचा, शराफत आ गए मुल्तान से। अभी मजल में जाते दिखा हमको। अच्छा, तो तू यहाँ क्यों आ गया मनहूस? वहां जाकर उनकी बातें सुनता ना। उस्ताद क्या बातें कर रहे हो? पूरा मोहल्ला जानता है कि बरसों से मस्जिद में कदम नहीं रखा मैंने। अब उनके पीछे अंदर जाता तो मशकूक लगता ना। माशाल्लाह भाई, आफरीन है तुझ पर। अबे चटाई वाली टोपी पहनकर किसी कोने में बैठ जाता। यहाँ किसके पास वक्त है तेरा दारदार माजी याद करके तुझ पर शक करे? गलती होगी उस्ताद, कहते हो तो दोबारा चला जाऊं? हाँ, जैसे वो तेरे इंतजार में बैठे होंगे ना। कोई जरूरत नहीं, अब जाएगा तो और भी शक पड़ेगा। फिर तो पता नहीं ये दिलबर कहाँ रहेगा।
ना तो वो किसी ऐसे अकरम को जानते हैं और ना ही उनके 7 नस्लों में कोई अकरम कराची में कारोबार करने के लिए आया है। सूफी नजीर का बेटा अकरम इस वक्त अपने घर में मौजूद है और अपने बड़े भाई का पुरसा ले रहा है। मौलवी साहब, ये क्या कह रहे हो शराफत मियां? फिर ये अकरम कौन है जिसके हाथ में मैंने अपनी मासूम बच्ची का हाथ दे दिया है? उसका भी पता चल जाएगा। अभी बात खुली है तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ, पूछता हूँ कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। अभी नहीं मौलवी साहब, देखिए जल्दबाजी में सारा काम खराब हो जाएगा। वैसे भी अभी आपके घर के मामलात संभाले नहीं समझ रहे। अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि ये जो परी वाले रिश्ते का फितना है, ये भी अकरम के मक्कार जहन की पैदावार है। नाहिद का इसमें कोई कसूर नहीं। ठीक समझे आप, ये सारा जाल अकरम का ही फैलाया हुआ है। लेकिन मौलवी साहब, हमें इस वक्त बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। देखिए नाहिद अभी तक अकरम के निकाह में है और मौलवी साहब हमें अपनी बेटी का घर बचाना होगा। ये कैसी आजमाइश है? कदम कदम पर कोई ना कोई मुश्किल रास्ते में आ जाती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अकरम ने जिस होशियारी और चालबाजी से हमें अपने कारोबार के बारे में बताया और अपने खानदान के नजीबुत तरफैन होने का यकीन दिलाया, उससे ये बात जाहिर होती है कि उसने ये सब कुछ किसी बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत किया है। और मौलवी साहब, मुझे तो यकीन है कि उसका भाई और भाभी भी नकली होंगे। मौलवियानी पहले भी कई मर्तबा अपने शुबे का इजहार कर चुकी है। बुआ के किसी रिश्तेदार ने भी अकरम को हैदराबाद के किसी मोहल्ले का बताया था, मगर मैंने ही उनकी बातों का यकीन नहीं किया। इसीलिए कह रहा हूं मौलवी साहब कि अकरम बहुत शातिर है, बहुत चालबाज है। लेकिन हमें अपनी बेटी की खातिर, नाहिद की खातिर इस बात को दबा के रखना होगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें मौलवी साहब, मैं उसकी असलियत का पता लगाने की कोशिश करूंगा। बस आप फिलहाल उससे कोई बात नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बेगम। बताओ, बात हुई परी से? हाँ, बात छेड़ी मैंने खुद ही नहीं बुलाया तुम्हें आज। मैं चाहती हूँ जब तक ये मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता तुम उसकी आंखों से ओझल रहो। वो क्यों? परेशान है बहुत, बेचारी दिल और दिमाग की जंग लड़ रही है। और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता ना, तुम सामने आओगे, कोई वो इरादा बदल दे, अपना फैसला बदल दे। हफ्ता 10 दिन की तो बात है। चलो, अगर हफ्ते 10 दिन की बात है तो मैं दिल पर पत्थर रख लूं, वरना तुम तो जानते हो मेरा दिन नहीं गुजरता परी को देखे बगैर। तुम्हारी माँ कितनी जालिम है यार। क्या था अगर शादी तक वहीं रहने देती उसको? बड़े बेसब्रे हो, जब मंजिल करीब है तो दामन क्यों छुड़ा रहे हैं? अच्छा तुम ये बताओ, क्या बात हुई और क्या कहा उसने? बस फट पड़ी, कहने लगी आइंदा ऐसी बात नहीं करना, ऐसी बात करोगी तो मैं ताल्लुक खत्म कर दूंगी, कभी मिलूंगी नहीं। अच्छा,
फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी तलाक मंजूर है, तुम्हें ये भी मंजूर है कि मैं अपने माँ बाप के घर आके बैठ जाऊं, तो ठीक है, बाद में गिला ना करना मुझसे। फिर उसने क्या कहा? रोने लग गई, अपने आप को बद्दुआएं देने लग गई, कहने लगी कि ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाती। पहली बार उसने मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी है, इतना तो बनता है। फिर बस मैं उठकर आ गई, मैंने ज्यादा बात नहीं की। ठीक किया तुमने, शाबाश। जैसे एक बात बोलूं ना नाहिद बेगम, तो मेरी उम्मीद से कई ज्यादा अक्लमंद निकली। क्या दिमाग पाया तुमने, काश तुम मुझे पहले मिल जाती, हम दोनों मिलकर दुनिया फतह कर लेंगे। क्या चाल चली तुमने है, परी और अफसर के खिलाफ किस खूबसूरती से जाल बनाया तुमने। ऐसी बाजी चली कि अक्कू उस्ताद भी दाद देने पर मजबूर हो गया। पहले की बात रहने दो ना, उसकी वजह से तो ये सब कुछ भुगत रही हूँ। नहीं, यही गलत फहमी है तुम्हारी नाहिद बेगम। अरे ये दुनिया है ना, ये उसके सामने झुकती है जिसका दिमाग चलता है, और तुम्हारा दिमाग चलता है। तुम्हारा और मेरा दिमाग मिल जाए तो हम दुनिया पलट दें। खाना लगाऊं? हाँ भाई, खाना लगाओ। आज मियां बीवी मिलकर खाना खाएंगे। वैसे भी आज से तुम मेरी हर वारदात में पार्टनर। आई लो, तुम यहाँ बैठी हो? अरे बेटा, फिर उदास हो गई। ना रोया कर मेरी बच्ची, ना रोया कर। अरे मुकद्दर सदा एक सा नहीं रहता, इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन फिर आएंगे मेरी बच्ची। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। वाकई सही कहते हैं, मियां बीवी साथ खाना खाएं तो खाने का लुत्फ दुबाला हो जाता। और ये बात भी सच है नाहिद बेगम कि तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। एक यही हुनर अम्मा ने सिखाया, काम आ गया आज। हाँ, सिर्फ एक हुनर का, तुम्हारे अंदर बहुत से हुनर छुपा के रखते हो तुम, पता नहीं क्यों। असल ढूंढे तो तुम हो, इतनी खूबसूरती से जाल को बुनते हो, शिकार खुद ही खींचा चला आता है जाल की तरह। मैं ये भी जानती हूँ, तुमने मेरी अम्मी अब्बू से अपना ये हुलिया, अपनी ये शनाख्त सब छुपा कर रखा, निकाह तक वाज़िया नहीं होने दिया। चलो नाहिद बेगम, अब तुमसे क्या छुपाना। लो आज तो मैं ये भी बता देता हूँ, मैं कोई मुल्तान से आया हुआ ताजर बाजर नहीं। अरे मेरी तो 7 पुश्तों में किसी ने तिजारत का नाम तक नहीं सुना। ये तो मैंने सब सिर्फ परी को हासिल करने के लिए किया, इसलिए सारा ये बहरूप भरना पड़ा। और फिर भी देखो, किस्मत मेरे साथ ही हाथ कर गई। परी के धोखे में तुम्हें ब्याह कर ले आया। जब तुमसे पहली बार गुफ्तगू हुई थी ना, तभी समझ गई थी तुम वो नहीं हो जो तुमने मेरे भोले माँ बाप पर वाज़िया किया था।
देखो नाइब बेगम, इस माशरे में अगर गरीब आदमी अपने आप को मनवाने के लिए निकलता है ना, तो उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते। तुमने सुना नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? यही कि मुझे परी की मोहब्बत में ये जंग जीतने के लिए आखिरी हद तक गुजर जाना होगा। किस हद की बात कर रही हो? जिंदगी की हद से। मेरी जिंदगी में शायद ऐसा मरहला आता जिसमें परी मेरी मोहब्बत में हार जाती। मेरे माँ बाप रो धोकर जब्र कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी लाडली का घर बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते। लिहाजा मैंने फैसला किया है मैं अपनी जान दे दूंगी। अबे क्या बोल रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारे तो जीने के दिन हैं। अरे यार, तुम्हारी सोच है हम आगे जाकर कितना मजा करने वाले हैं, तुम देखना बस। नहीं देखना कुछ भी, और देखने का शौक भी नहीं रहा। सब बर्बाद कर दिया। अकरम उर्फ हक्कू बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने। देखो देखो नाइब बेगम, जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, है? मेरी बात पे गौर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बार मैं, तुम और परी। खबरदार, अपने गंदे मुंह से उसका नाम भी ना लेना। जान निकाल दूंगी तुम्हारी। अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी दोस्त पाकीज़ा है, इज्जतदार है वो। नहीं सुन सकती तुम्हारे मुंह से उसका नाम। नहीं। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हैं? ये क्या बैठे बैठे दौरा चढ़ा है तुम्हें? और तुम क्या समझ रही हो? अपने आप को मारने की धमकियां दोगी तो मैं परी का पीछा छोड़ दूंगा? अरे मैं मोहब्बत करता हूं उसे, हर हाल में हासिल करके छोड़ूंगा उसे। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जिंदा बचोगे तब ना। मेरे साथ साथ तुम भी जाओगे। तू आते ऊपर जाती दिमाग चल गया तुम्हारा? मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है। कि तुम्हारा आखिरी खाना था। बहुत प्यार से जहर मिला है। ये नहीं कर सकते तुम, वहीद की बच्ची, ये नहीं कर सकती तुम, ये नहीं कर सकती तुम। इतना तड़पाए तुमने, इतना कर दिया।
सब बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे साथ अपनी शादी की को अलविदा नहीं कहो। अपनी बनी बनाई बाजी कभी नहीं पलटने दूंगा, कभी नहीं। आ रहा हूं भाई, जरा सब्र करो। अल्लाह खैर करे। ये बेवक्त कौन दरवाजा तोड़ रहा है भाई? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, आ रहा हूं। जी फरमाइए, खैर तो है? मौलवी साहब आप जल्दी चलिए मेरे साथ, वक्त बहुत कम है। मगर पता तो चले हुआ क्या है? देखिए ये बातें करने का वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, बस आप जल्दी से चल। हाँ मगर जाना कहाँ है? देखिए मैं आपको सब रास्ते बता दूंगा, आपके दामाद के घर तक चलना है। अकरम मियां के यहाँ? जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। क्या क्या हुआ क्या है? देखो मुझे बताओ, मेरा दिल बड़ा कमजोर है, क्या हुआ है? वो आपके दामाद के यहाँ कोई हादसा हो गया है। क्या? मौलवी साहब मम्मी चाचा कैसी है नाहिद अब? बस दुआ करो। अस्पताल के अमले ने हमें इतला दी है कि जहर खुरानी करने वाले के वो रसा आप ही लोग हैं। जी इन्हीं के बेटी दामाद हैं मौलवी साहब के। आप कौन है? मुझे भी आप इसी फैमिली का फर्ज समझिए। बहुत अफसोस हुआ है सुनकर। डॉक्टर ने कोई उम्मीद दी है बचने की या नहीं? बस हम भी सब इसी आस में दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हमारे बच्चे के साथ रहम का मामला करे। दरअसल ये पुलिस केस है जी, और वैसे ये मुनासिब वक्त नहीं है कि यहाँ पर ऐसी मैं बात करूँ, मगर आप जानते हैं कि हमारा कुछ काम ही ऐसा है। अकरम के घर की तलाशी लेनी होगी हमें। मैं इस वक्त आप लोगों को बयान देने के लिए जहमत नहीं दूंगा, लेकिन क्या करें, हमने मौके पर तो शवाहिद इकट्ठे करने हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वैसे भी हमने आपकी बेटी के घर के बाहर 2 गार्ड की ड्यूटी लगा दी है। तो साहब आप अपना अमल पूरा कीजिए, हम लोग तो इस वक्त इंतजार की सूले पे टंगे। जी बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं सुबह फिर हाजिर हो जाऊंगा। बस आप लोगों को इत्तला देनी थी कि घर में किसी चीज को आपने हाथ नहीं लगाना उस वक्त तक जब तक पुलिस अपने शवाहिद इकट्ठे ना कर ले। वैसे भी हमने आपके घर को सील कर दिया है। आपकी हिदायत पर अमल होगा थानेदार साहब, आप इत्मीनान रखें। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दोनों का स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने लाने में देर कर दी है, क्योंकि जहर खून में शामिल हो चुका है और अगले चंद घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो साहब आपके ख्याल में जहर जिस्म में इत्तफाक़िया दाखिल हो गया या बाकायदा खुदकुशी का केस हो सकता है? फिलहाल हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते, हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। कितना ज़्यादा जहर खाने में इत्तफाक़िया शामिल हो नहीं सकता, लाजमी किसी ने जहर शामिल किया। हाँ अलबत्ता लड़के ने एहसास होने में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसने वॉमिटिंग कर दी है और वो लड़की से बेहतर हालत में है। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा।
जोड़े में कोई घरेलू नाचाती है? नहीं, वसूख से तो नहीं कह सकता, बज़ाहिर कोई ऐसी बात भी नहीं है। हमसायों का बयान है कि लड़के के घर से निकलने से पहले लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी घर से। और बिल्कुल साथ वाली हमसाई का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसा बहुत अरसे से होता आ रहा है। SHO साहब, किस घर में छोटी मोटी नाचाती नहीं होती, बस अल्लाह ताला सबके आबरू की खैर करे। जी बिल्कुल। वैसे मेरा तजुर्बा कहता है कि लड़का अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर गली तक आया था और उससे ये इल्म नहीं था कि खाने में जहर मिला हुआ है। यानी अगर ये खुदकुशी का केस है तो लड़के का इरादा बिल्कुल खुदकुशी का नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर इत्तेफाकिया या किसी दुश्मन ने साजिश से जहर खाने में नहीं मिलाया तो ये लड़की ने सब कुछ किया है। फिलहाल आप मौलवी साहब को तसल्ली दें, मैं कुछ घंटे में चक्कर लगाता हूँ। मौलवी साहब, नमाज का वक्त हो रहा है। चल चल। अस्पताल के अहाते ही में मस्जिद है, मैं अभी देख कर आया हूँ, चले वहाँ पढ़ लें। हाँ चल, चलो उसी के दरबार में चलकर मांगते। चल आइए आइए। क्या हुआ है? इतनी राज़ारी क्यों बरत रही हो? सब खैर तो है ना? कुछ नहीं, बस चंद घड़ियों के लिए तुम्हारे पास इत्मीनान से बातें करने के लिए आई। फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, अकरम को मना कर दोगी ना तुम? तो पता नहीं हमें मिलने दे ना दे। तुम नहीं जानती, किसी भी हद से गुजर सकता है। वो समझता क्यों नहीं है कि वो जो चाहता है वो बिल्कुल नामुमकिन है? क्यों अड़ गया है वो अपनी जिद पर? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है नाहिद। मेरी फिक्र नहीं करो, मेरे मुकद्दर में जो है वो मेरे साथ होकर रहेगा। कैसे फिक्र ना करूं? अगर उसने अपनी धमकी सच कर दिखाई तो? अगर वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आया और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरी तलाक की फिक्र नहीं है। बात सिर्फ तलाक की होती तो तब की उससे अलहदा होकर अपने घर आ चुकी होती। बात कुछ और है। ये कैसी बातें कर रही हो? और खबरदार तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो। अगर तलाक की बात नहीं है तो फिर किसकी बात है? काश मैं तुम्हें बता सकती। मेरे अपने कर्मों के फल हैं। तो मुझसे वादा करो, हालात जैसे भी हो तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी ना? नहीं, तुम जानती हो सिर्फ तुम ही मेरी एक दोस्त हो इस पूरी दुनिया में। काश तुम्हें अच्छी दोस्त मिली होती। अब बको मत और ये पहेलियां बुझाना बंद कर दो। साफ साफ बताओ क्या बात है? सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है और मैं बुआ से कहकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अकेला ना छोड़ूं। हाँ? नाहिद, क्या बात है? तुम्हें अकरम ने कुछ कहा है? कुछ बोला है उसने तुमसे? देखो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही और ना ही मैं तुम्हें अपने से दूर होने दूंगी। तुम्हें याद है स्कूल में मैं तुम्हें क्या बुलाया करती थी?
थानेदारी। हाँ, तो तुम हमेशा मेरी थानेदार नहीं रहोगी। तुमने हमेशा मेरी हिफाजत करनी और मेरा ख्याल रखना है। मत दो इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना मान। मैं इस काबिल नहीं हूँ। जब भरोसा टूटता है ना, तो अमूमन अच्छे दोस्त ही गहरे दुश्मन निकलते हैं। तो निकलते हो, लेकिन परी की नाहिद ऐसी नहीं है। ये मेरा ईमान है। इसको संभाल कर रख। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ पैसे जोड़े थे मैंने और माँ ने कुछ सेवर बनाया था मेरे लिए। तो मुझे क्यों देकर जा रही हो? मैं क्या करूंगी इसका? वो अकरम कभी भी निकाल के बेच सकता है ना, तो मेरी अम्मा की निशानी तुम्हारे पास ही रहे तो बेहतर है। रखो अपने पास। मैं घर के लिए निकल रही हूँ, किसी को बता कर लेगा। नाहिद रुको। अरे नाहिद बिटिया, अरे कहाँ चल दी? खाना बिल्कुल तैयार है। हुआ, परी का बहुत ख्याल रखना।